अब बेसिकली जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि मतलब हमें ऐसा मैनेज करना है कि जो है एक इवेंट है या कुछ भी है जिसकी वैलिडिटी है, मान लो हमने डेटाबेस में सेव कर रखी है 12 बजे तक, ठीक है। 12 AM पहले मान लो, या PM जो भी AM मान ले, AM तो होता नहीं, PM ही होगा, AM तो 00 हो गया, ठीक है। अब 12 PM तक कोई वैलिडिटी है, हमारे डेटाबेस में सेव हुआ है UTC, ठीक है। तो हमने जो सेव किया है 12 PM वो UTC का किया है। जब भी UTC में 12 PM होगा हमारा वो प्लान एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तुम्हारे केस के अकॉर्डिंग 2 केस है। एक हो गया कि हमने इसको ओपन कर दिया इंडिया में, ठीक है, और दूसरा तुम करें USA में। अब चलो सपोज करते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे अभी करंट में बज रहा है, मान लेते हैं 10 PM, ठीक है। सपोज करते हैं, वो एकदम एग्जैक्टली नहीं, अलग डिफरेंस है, UTC से इंडिया का 5.5 आवर्स आगे, बट हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं। और यहाँ सपोज करते हैं अभी हो रहा है 8 PM या 8 AM मान लो, या जो भी, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब हमारा प्लान जो एक्सपायर होगा वो ना इसके अकॉर्डिंग होगा ना इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ना तो ये कि यहाँ जब 12 PM हो गया तो एक्सपायर हो जाएगा, और ना ही यहाँ पे कि जब 12 PM हो गया तब एक्सपायर हो जाएगा। हमारा कब एक्सपायर होगा, हमने जो प्लान क्रिएट किया वो 12 PM तक वैलिड है, कहाँ, UTC के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हम दिखा सकते हैं इनको कि इसको कन्वर्ट करके 12 PM को, कि मान लो अगर इंडिया में यहाँ 12 PM पे एक्सपायर होना है तो हम दिखा देंगे इंडिया में एक्सपायरी क्या है। क्या करेंगे कि हम लोकल टाइम जोन गेट करेंगे, लोकल टाइम जोन यूजर का, वो मान लो यूजर का आ गया भाई कि इंडिया का है, इंडिया 5.5 आवर्स आगे है, तो यहाँ पे कितने अभी बज रहे होंगे, जब यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ बज रहेंगे 5:30 PM। तो फर्स्ट चीज हम इसको एक्सपायरी जो दिखाएंगे वो 5:30 PM दिखेगा, ठीक है। डेटाबेस में हम सबका बवाल नहीं बढ़ाएंगे कि ये यहाँ पे कल को ये 100 कंट्री में हो जाएगा, तो हम कितना मैनेज कर पाएंगे। अगर एक्सपायर होगा तो 12 PM पे होगा, ये यहीं पे होगा, UTC के अकॉर्डिंग 12 पे होगा, ठीक है। और जब एडमिन को भी हम ऐड करवाएंगे ऊपर, या कुछ भी अगर मल्टी कंट्री में चल रहा है तो उसको कन्वर्ट करके उसकी लोकल में दिखा सकते हैं। अगर वो चाहता है कि भाई मुझे मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंग दिखे, मतलब मैं इंडिया में बैठा हूँ तो इसने इंडिया में ओपन किया तो उसको लोकल में 5:30 दिख गए भाई, 5:30 5:30 PM दिख गया, उसने सेट कर दिया कि अपने एडमिन यहाँ पे है, यहाँ सेट कर दिया 5:30 PM पे एक्सपायर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नहीं सेव करेंगे, हम UTC में सेव करेंगे। बाय डिफॉल्ट UTC होता, ज़्यादातर डेटाबेस में नहीं होता, तो हम सेट कर देंगे डिफॉल्ट। अब ये 5:30 12 हो गया यहाँ पे 12 PM, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेव हो गया। जब इंडिया में 5:30 बजेगा, जब तब UTC में 12 होंगे 12 PM, तो हमारा प्लान जब एक्सपायर होगा 12 PM तो ये 12 PM UTC पे हो रहा, इसको नहीं पता है, इसको पता है कि 5:30 PM इंडिया में हो रहा। अब जब यहाँ 12 PM UTC हुआ, तब मान लो यहाँ पे 12 AM हो गया यहाँ US में, मान लो अभी US वालों को क्या दिख रहा है कि भाई एक्सपायरी ये 12 AM दिख रहा है। हमने लोकल टाइम जोन गेट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ 12 AM हो रहा है। अब क्या होगा कि भाई इसको एक्सपायरी ये दिख रही है, इसको ये दिख रही है, बट हमारा जैसे UTC में 12 PM हुआ ये एक्सपायर हो जाएगा अपने आप। ये हटाना हुआ तो हमने हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया हमें। लेकिन देखा जाए तो अब ये जो 12 AM लिखा है इसमें 12 घंटे का गैप हो गया, हाँ तो लेकिन एक्सपायर तो पहले हो गया ना। अरे वो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें ना। तो UTC का हम एक्सपायर तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, हमेशा इसी के अकॉर्डिंग एक्सपायर होगा। जब भी मान लो इंडिया में एडमिन बैठा हुआ, उसने सेट किया, आप चलो डेट भी ले लेते हैं, तुम कह रहे हो कि डेट बदल लेता है कई बार, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अभी देखना, अब इंडिया में 5:30, आज कितनी डेट है, 19। ठीक हो गया। अब एक मैंने क्रिएट किया, मैं एडमिन हूँ, ठीक है, मैंने एक कूपन क्रिएट किया, जो कूपन 19 को 5:30 बजे यहाँ इंडिया में एक्सपायर हो गया,
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जब यहाँ 5:30 बजेंगे 19 को, तो मान लो यहाँ पे 12 बजेंगे, 12 PM होंगे। अब 12 PM होंगे तो क्या होगा, हमारा जब हम क्रिएट किए तो हम सब कुछ यूटीसी में डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, तो ये जाएगा। डेट तो सेम ही है, अभी डेट तो सेम है, 12 घंटे का मतलब अंतर नहीं आया 24 घंटे का। अगर डेट सेम नहीं भी होता, मान लो डेट चेंज हो गई, यूएस में कभी कभी हो जाता है, मान लो ये यहाँ 19 था, यहाँ 18 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तब भी, क्योंकि हम यूटीसी में सेव कर रहे हैं। जब कुछ भी हो रहा है यूटीसी में हो रहा है। तो हमने ये जब ये डाला तो हमने निकाला भाई यूटीसी में आज कौन सी डेट है, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प हमने सेव किया उसमें यूटीसी का डेट आएगा, ठीक हो गया। और इसमें जो है टाइम में जो आएगा वो यूटीसी का आएगा, जो हम यहाँ सेव कर रहे हैं, दोनों यूटीसी का हो गया। हमें मतलब नहीं कि इंडिया में कौन सी डेट थी, हमें नहीं मतलब है कि यूएस में कौन सी डेट थी, कौन सा डेट, हमने यूटीसी में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब शो करेंगे फेच करके, तो हम इंडिया वाले टाइम जोन में क्या करेंगे, 5:30 ऐड कर देंगे। जो टाइम स्टैम्प आएगा उसमें 5:30 आवर ऐड कर देंगे। अब 5:30 ऐड करने के बाद डेट चेंज हो गया, तो वो तो टाइम स्टैम्प में मैनेज हो जाता है। अगला डेट आ जाएगा तो अगला, मान लो 19 की जगह 20 को रात के 1 बजे हो रहा है तो 1 बज जाएंगे, लेकिन एक्सपायर 12 PM भी हो जाएगा। एक्सपायर इसी पे होगा, जब यूटीसी में 12 बज जाएंगे तब एक्सपायर हो जाएगा। जो 5 घंटे वो कहाँ गए? 5 5 PM से करना है यार, 5 PM तो जब इंडिया में 5:30 बजेंगे PM होंगे, तब यूटीसी में 12 होगा। हम यूटीसी का जो टाइम है वहां से हम 5.5 घंटे आगे हैं, और अमेरिका है वो पीछे है 8-9 घंटे, तो अमेरिका में तो और पीछे जाएगा। अब इसमें डेट से भी कोई मतलब नहीं होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे हो गया। यही हमें एक प्रॉब्लम वो जो सेशन वाले में आया था, यही था। नहीं, मेन उसमें पुश होती जाती थी, तो पुश नोटिफिकेशन में क्या था कि मान लो एक इवेंट स्टार्ट हुआ है, जैसे तुम कह रहे हो एक्सपायर वाला वो भी था, उसमें इवेंट स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले एक पुश जाना था, और स्टार्ट होने से पहले और ख़त्म होने के बाद जाना था। अब क्या हो रहा था कि इन्होंने सेव करा दिया, वो यूटीसी में सेव कराया नहीं। अब मैनेज करने की ऐसे कोशिश की, उसमें क्या हो रहा था, कई बार इवेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था। अगर यहाँ से तुमने यूएस में बुक कर दिया, तो अब एक चीज़ और करते हैं इसको, इसके लिए हम ज़्यादातर जगहों पे तुम देखते होगे, जब हम इवेंट ऐड करते हैं, ये ना दिखा के हम एक काम और कर सकते हैं, और आसान सिंपल में बहुत सारे जगहों पे देखते होगे कि जैसे लिख देंगे, इसकी एक्सपायरी ऐसे लिखेंगे, एक्सपायरी 11 AM है मान लो किसी चीज़ की, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे टाइम जोन, यस टी। अब इसमें क्या हो गया, इनका खत्म ही हो गया, यूजर का खत्म ही हो गया भाई। 11 बजे जब IST होगा तब एक्सपायर हो जाएगा, तुम अपना खुद कैलकुलेशन करो। ये सबसे सिंपल है। या हमने जो सेव किया वही उठा के दिखा दिया कि भाई एक्सपायरी इसकी है 12 PM UTC। अब ये यूजर देखे कि 12 PM UTC कब हो रहा है, मतलब खुद ही कैलकुलेट करेगा। हाँ, या ये हो गया कि जहाँ पे इवेंट है एक्चुअल में, मान लो इवेंट मैंने क्रिएट किया वो इंडिया में है, तो ज़्यादातर उसके यूजर इंडिया में है। मान लो कल को एक क्रिकेट मैच होना है, ठीक है। अब क्रिकेट मैच हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 2 बजे इंडिया में, ठीक है। अब इसको देखने वाले जो जाने वाले होंगे वहाँ इवेंट में ना, हमें टिकट बुक करना है या जो भी करना है, ठीक है, बाहर से खोलोगे तो ये 2 टाइम दिखाएंगे ज़्यादातर जगहों पे। तुम बुक माई शो पे भी जाओगे तो ये लिख देंगे यहाँ पे 2 PM IST, ठीक है, ये लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। अब ये क्या होगा भाई, तुम खुद पता करो, ये लिख देंगे या एक टाइम और लिख देंगे कि जब 12 PM IST होगा तो 5:30 UTC माइनस कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा, 5 माइनस करना है 5:30। 5:30 हाँ, तो कितना हो गया 5 6:30 6:30 हाँ 6:30 नहीं 6:30 कहाँ हो जाएगा, अच्छा PM है। 2 घंटे यहाँ सो गए 12, हाँ। 3:30 और हो गए, उसमें से कम हो गए 12 से, तो 9 बजेंगे, 9 9 9:30 हो जाएगा, और 3 12 हो जाएगा,